तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। मैं अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी जवानी को बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब मैं नहीं रहूंगा, मैं कब्र में रहूंगा, तुम जोश में रहो, तुम्हारा राज रहे, तुम्हारी क़ियादत रहे, तुम्हारी आवाज रहे, तुम्हारी इज्जत बहाल हो जाए। आपको मालूम होगा कि 10 मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं 10 मुहर्रम की बात क्यों कर रहा हूं, अभी तो ना 10 मुहर्रम आने वाला है ना ऐसी कोई बातें हैं। लेकिन इस बात को जरा समझिएगा, इस बात को मैं आगे जिक्र करूंगा, इस बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी पहले इस मामले को समझिए कि 10 मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है। ज्यादातर लोगों को यही मालूम है कि 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। लोगों को यही मालूम होगा, ठीक है, शहादत हुई थी, लेकिन जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के लिए आए थे, यजीद की फौज आई थी, जो वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे, जुमे का दिन था, वो बोल रहे हैं कि आप जल्दी से नमाज की तैयारी कीजिए, हम नमाज पढ़ लें, उसके बाद आपसे जंग करनी है। सोचिए कि जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उससे जो है जंग करने का इरादा क्या, पूरी तैयारी के साथ आए हैं जंग करने के लिए हजरत हुसैन के साथ, और हजरत हुसैन से जंग करते हैं, फिर उनको शहीद करते हैं। तमाम उम्मत मुस्लिमा शर्मसार होती है कि एक नबी का नवासा इस दुनिया को छोड़कर इस हालत में गया कि कोई उसके जो है उसको सही से इस दुनिया से रुखसत नहीं कर सका। आज वही हालात भारत के मुसलमानों के साथ है। इस बात को समझना, वही हालात, सेम वही चीजें हो रही हैं कि असदुद्दीन अवैसी मंच पर विधानसभा में जगह जगह खड़े होकर के मुसलमानों की बात करे, मुसलमानों की हक व हुकूक की बात करे, मुसलमानों की जब जमीनें छीनी जा रही हैं, वक्फ बिल पर असदुद्दीन अवैसी बताएं, सीए एनआरसी पर असदुद्दीन अवैसी लड़ाई लड़ें, 3 तलाक पर असदुद्दीन अवैसी लड़े, जब शरीयत का मसला है तो असदुद्दीन अवैसी लड़े, लेकिन वोट किसको देंगे? सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को वोट देंगे। तो जब ये लोगों की, जो मुसलमान और नबी और रसूल का नाम लेकर के जब इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि असदुद्दीन अवैसी बी टीम है, जब इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो बड़ी ही जो है दिल में तकलीफ होती है, और ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने पता नहीं क्यों ऐसे इंसानों को इस दुनिया में भेजा है। अपने आप को सेकुलर समझते हैं, और सेकुलर समझ के अपने पूरे जो है मुसलमान समाज का बेड़ा गर्क किया हुआ है। पूरे मुसलमान समाज का बेड़ा गर्क किया है। कहीं भी एक सक्षम जो अपने आप को सेफ महसूस करता हो कि अगर मैं जो है किसी के खिलाफ बोल दूं तो हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई मुस्लिम नेता बता दो, या ऐसा कोई जो है आम इंसान मुसलमान बता दो कि अगर मैं जो है वो ये समझ ले कि मैं योगी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दूं, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दूं, और दूसरे दिन हमारे घर पर बुलडोजर ना चले, हमें जो है प्रताड़ित ना किया जाए, ऐसा कोई एक मुसलमान बता दो। सेकुलर पार्टियों को वोट देकर के तुमको क्या मिला है? तेजस्वी यादव खुले मंच से ये कहते हैं कि या तो जो है एनडीए को एक्सेप्ट कर लो, या तो इंडिया को एक्सेप्ट कर लो, बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। बीच में क्यों दूसरे की बात कर रहे हैं? एमआईएम नहीं आनी चाहिए, मुस्लिमों की क़यादत नहीं बननी चाहिए, मुस्लिम अपने जो है क़यादत के साथ एक लीडर के साथ नहीं आना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आ रही है लोगों को। चलो, तेजस्वी यादव तो थे ही, लोग प्रशांत किशोर के पीछे भी पड़ गए हैं। प्रशांत किशोर भी मुसलमानों को साथ लेकर के उनके वोटों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मुसलमानों, तुमको समझना पड़ेगा ना, तुम अपने आप को समझाओ कि तुम्हारे लिए जो है क्या बेहतर है, क्या करना चाहते हो आप, इसके साथ जाना चाहिए तुमको। सेकुलर पार्टियों से हमें कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हारी बात करें तब ना, तुम्हारी बात कोई करता है?
तुम्हारी बात करने के लिए कोई तैयार है, कोई राजी है तुम्हारे हक की बात करे, जो तुम्हारे लिए खड़ा हो? कोई ऐसा एक नेता बता दो। मनोज झा बिहार में खड़े होकर के बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए भाई? बिहार उनके दादा का है। क्योंकि उनको भी ये पता है कि अगर मुस्लिम क़यादत खड़ी होती है तो दिक्कत में आ जाएंगी तमाम की तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर बोलती हैं। जब इस तरह के लोगों के विचार और लोगों की जो है बातें सुनता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं शुरू में ही बोला था कि हजरत इमाम हुसैन के साथ जो हुआ था आज वही मुसलमानों के साथ हो रहा है। और फिर यही चीजें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी हुई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन भी नबी मानता था लेकिन उन पर ईमान नहीं लाया, उनको मारने के लिए हमेशा तैयार रहा। ऐसे ही आज हालात मुसलमानों के हैं। मैं हजरत मूसा और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नहीं जोड़ रहा हूं अवैसी को। हजरत मूसा नबी हैं, उनका दर्जा अलग है, वो बहुत ही ऊपर हैं। हजरत हुसैन नबी के नवासे हैं, उनका दर्जा बहुत अलग है, बहुत ऊंचे हैं वो लोग। हम उनके पैर के, असदुद्दीन ओवैसी या हम या आप उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन हालात जो होते हैं, हालात जिसको बोला जाता है कि सेम हालात बनाए जाते हैं हमारे लिए, तो वो हालात बन चुके हैं। तो इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आजम खान साहब पता नहीं कितने सालों से मंत्री रहे हैं। एक जो है जब अखिलेश यादव सीएम थे तो उनके नीचे अखिलेश यादव के नीचे आजम खान साहब काम करते थे। तमाम जो है बड़े पद उनके साथ रहे हैं, लेकिन जब उनको फंसाया गया तो अखिलेश यादव बोलने के लिए नहीं आए। अखिलेश यादव के परिवार में जितने भी बच्चे या बूढ़े जितने भी पैदा होते हैं, सबको मुबारकबाद मिलती है कि आप जो है मुबारक हो, आपके घर में एमएलए पैदा हुआ, आपके घर में एमएलसी पैदा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि मुबारक हो, एक वोटर बढ़ गया है। किसका वोटर है? एमवाई समीकरण का वोटर पैदा हो गया है। एमवाई समीकरण में आप सोचो कि जो वाई है वो तो 50% से ज्यादा बीजेपी के साथ चला गया है। ये जो है तेजस्वी यादव को भी सोचना पड़ेगा कि वाई जो है वो तो चला गया है 50%, लेकिन जो एम है वो तुमको लेकर के ढो रहा है, अपनी जो है दरिया बिछा रहा है, अपने आप को न्यौछावर कर रहा है तुम पर। उसको क्या मिलता है? जब उसका मुद्दा आता है तो आप सीधे तौर पे कह देते हैं कि हमारा जो है फोकस अभी बिहार इलेक्शन पर है। वो जब लोग उससे पूछते हैं तेजस्वी यादव से कि अभी जो है आई लव मोहम्मद के लिए लोग परेशान हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम अभी बिहार के इलेक्शन के लिए परेशान हैं, हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। सोचिए कि जब आजम खान छूट करके जेल से आते हैं तो जब पत्रकार जाते हैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो इतने भावुक हो जाते हैं अपने परिवार से मिलते हुए या इंटरव्यू लेते हुए कि वो रोना शुरू कर देते हैं। मैं सोचता हूं, सोचिए कितनी उनको तकलीफ हुई होगी कि जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी वो हमको जो है जेल से नहीं निकाल सका, हमारे लिए जो है वो कुछ कर नहीं सका नहीं, करा नहीं, वो कुछ कर नहीं पाया। या ये मुद्दा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाया, वो सब कुछ कर सकता था लेकिन किया नहीं। वो सब कुछ कर सकता था लेकिन किया नहीं। तो इस बात से आजम खान को इतनी तकलीफ हुई, क्योंकि आजम खान से जब जेल में या उनकी पत्नी, उनकी वाइफ से जब लोगों ने पूछा, लोगों ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अल्लाह का भरोसा है और किसी का भरोसा नहीं है। सोचने वाली बात यह है। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप भी जो है अपने आप को समझाइए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, अपना एक लीडर बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए क्या मजा आता है, क्या जो है माहौल बनते हैं। अगर ऐसा होता है, लोग एक प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं, मुसलमान जितने भी हैं, 18% थोड़े नहीं होते हैं। 100 में से 18% तो जीएसटी लगती है, जेब ढीली हो जाती है सबकी। तो अगर 18% एक साथ आ गया तो सोच लेना जितनी भी पार्टियां, सबकी जो है
क्या हाल होएगा। तो इस वजह से जो है 18% आप सोचते हो कि एक सीट आ जाएगी, क्या होगा, एक सीट अगर जीत भी गए तो क्या होगा। आप ये सोचते हो ना कि एक सीट अगर जीत गए तो क्या होगा। मैं बता देता हूं आपको क्या होगा। आपको जो वही एक सीट बताता है कि CA/NRC क्या है, आपको वही एक सीट बताती है कि आपके खिलाफ तिरपल तलाक का बिल पेश किया जा रहा है, आपको वही एक सीट बताती है कि UAPA का कानून आपके लिए लाया गया है, आपको वही एक सीट बताती है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें जो है वो आपकी छीनी जा रही हैं। इससे बड़ी उदाहरण चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए और हमारी जो है गलतियों की माफी चाहते